एक बार की बात है साहब, एक माने जाने व्यक्ति के एक काशी में ज्योतिषी के पास पहुंचे अपना हाथ दिखाने के लिए। क्या दिखाने? हाथ दिखाने के लिए। अब उनके घर गए ज्योतिषी जी के पास। संयोग देखिए कि उस समय वो ज्योतिषी जी नहीं थे, फिर कौन थी? पंडितानी थी महाराज। पंडितानी पूछे व्यक्ति कहाँ गए? महाराज जी नहीं है क्या? महाराज हाथ दिखाना था। और जैसे ही महारानी जी सुनी देवी जी, वैसे ही अपने पतिदेव को ज्योतिषी को 100 गालियां दी। कितना दी? 100 गालियां दी महाराज। सौ गालियां सुना रही थी। अब व्यक्ति सोचने लगे, भाई साहब हमें तो लग रहा है ज्योतिषी जी परेशान है, ये हमारे प्रॉब्लम का क्या समाधान करेंगे? क्या समाधान करेंगे? ये सोचकर वो जो माने जाने व्यक्ति थे वो जाने लगे रास्ते से। जाने लगे तो रास्ते में ज्योतिषी जी आ रहे थे, मिल गए। अरे भैया आप पधारे हमारे यहाँ, जल उल पिए, कुछ खाए पिए, चलिए चलिए घर पे चलिए। अरे नहीं महाराज, हम आपके यहाँ आए थे अपनी प्रॉब्लम लेकर यहाँ। तो अरे भैया चलो चलो घर पे तो चलो। घर लेकर गए, उनको चाय पिलाए, पानी पिलाए, बिस्किट खिलाए। अब फिर बैठे, पूछने लगे, पंडित जी भैया बताओ अब क्या प्रॉब्लम लेकर आए थे आप? क्या प्रॉब्लम आन पड़ी थी आप पे? अरे महाराज हम आपको प्रॉब्लम तो दिखाएंगे, पहले हमको ये बताइए ज्योतिषी जी, आपका नाम लेते ही पूछते ही आपको आपकी देवी जी 100 गालियां मुख से कम निकाले होंगी। ऐसा क्यों महाराज? ऐसा क्यों? तो पंडित जी कहने लगे, ज्योतिषी जी कहने लगे, भाई मैं अपने अगले जन्म का, पूर्व जन्म का कर्म भोग रहा हूँ। कर्म भोग रहे हैं महाराज? कर्म भोग? आप कौन सा कर्म गलत कर दिए हैं? कौन सा गलत कर्म कर दिए? तो ज्योतिषी जी कहने लगे, भाई सुनो, मैं आपके अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूँ। क्या था कहानी? आगे आप भी सुनिए महाराज। कहने लगे कि पूर्व जन्म में एक कौवा था मैं। क्या था? कौवा था। अब कौवा था, ये जो मेरी पत्नी है जो दिख रही है देवी जी ना, ये अगले जन्म में गधे की पत्नी गधी थी। क्या थी? गधे की पत्नी गधी थी। और इनका देखिए कि इनके पीठ पे घाव हो रखा था। घाव था बड़ा सा। मैं उनके घाव पे बार बार चोंच मारता था जाकर। मैं जब तक इनको चोंच नहीं मार लेता, इनके घाव पे चोंच नहीं मार लेता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलता था। क्या नहीं मिलता? चैन नहीं मिलता था महाराज। नहीं मिलता था, बेचैन रहता था मैं। अब क्या हुआ, ये जो गधी थी, गधी, ये मुझसे परेशान होकर, एक दिन की बात है कि ये घने जंगल के दूर घने जंगल में जाने लगी। वहां पर गंगा बह रही थी महाराज, वहां पर ये जाकर बस गई। तो महाराज मैं यहाँ पर 4-5 दिन तक बिना खाए पिए इनको ढूंढ रहा हूँ। कहाँ गई? कहाँ गए? मेरा चोंच खाली। कहाँ गए महाराज? जैसे प्रेम में लड़का पे लड़की दीवानी हो जाती है, लड़की से लड़का दीवाना हो जाता है, वैसे मैं बेचैन था देखे बिना, चोंच मारे बिना इनके घाव पे। तो ढूंढते मैं इनके जंगल में पहुंचा। वहाँ घाटी, वहाँ गंगा जी के तट पे पहुंचा तो देखा तो यहाँ पे बसेरा डालकर यहाँ पे बसी हुई है, यहाँ पे रह रही है। तो मैं क्या किया महाराज, 10 दिन का अपना गुस्सा उनके घाव पे चोंच से मारने लगा, प्रहार करने लगा महाराज। आज तो मिली है, आज मिली है तू। आज नहीं छोड़ूंगा मैं, आज बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। आज अपने पूरा का पूरा प्रहार करूंगा, जी जान लगाकर महाराज, पूरा जान लगा दूंगा महाराज। अब चोंच मार रहे थे। क्या हुआ कि उनके घाव के निचले हड्डी में मेरा चोंच फंस गया महाराज, मेरा चोंच फंस गया। ये चीख रही थी, चिल्ला रही थी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। रो रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी। पर मैं बेबस था, उस हड्डी से मैं अपना चोंच नहीं निकाल पा रहा था, इसलिए ये चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इसको दर्द हो रहा था। इसने क्या किया कि गंगा में बह रही थी गंगा, और गंगा में उतर गई महाराज। वो कह रही मुझे छोड़ दो। पर फिर भी मैं छुड़ाना चाहता था, पर फिर भी मेरे चोंच उसके घाव के निचले हड्डी में फंसा हुआ था, इसलिए मैं नहीं छुड़ा पा रहा था महाराज। की वजह से वो गंगा में धीरे धीरे वो बह गई और उसकी मृत्यु हो गई, और मेरी भी मृत्यु हो गई। इस कौवे की, उस गधी की, दोनों की उस गंगा में मृत्यु हो गई।
तो महाराज सुनिए, गंगा का प्रभाव देखिए कि अगले जन्म में, पूर्व जन्म में ये जो गधी थी, आज गंगा के प्रभाव से देखिए महाराज कि ये ब्राह्मणी बनकर मेरी पत्नी बनकर आई है। और गंगा का प्रभाव ये देखिए महाराज, अगले जन्म में कौवा था, कौवा चोंच मारता था, कौवा था, कहीं इधर जाता कहीं उधर जाता, काला था, लोग मुझे मारते थे। अच्छा उड़ जा, उड़ जा रही बहलिया मुझे चारे डालकर मुझे पकड़ कर ले जाता था बेचने के लिए, फिर भी मैं चाल से छुड़ाकर भाग गया था। आज गंगा के प्रभाव से मैं ब्राह्मण बना। ये जो है ना ब्राह्मणी मेरी पत्नी, ये अगले पूर्व जन्म के कर्म का मेरा हिसाब दे रही है क्या, कि अपने जिह्वा से, अपने मुख से मुझे कष्ट पहुंचा रही है। अगले जन्म में मैं इनके घाव पे चोच मार रहा था, इस जन्म में ये अपने मुखवा से, जिह्वा से मुझे कष्ट पहुंचाती है। सम्मान है, आदर है, इस गांव में, इस प्रजा में मेरा बहुत आदर है, पर मेरी पत्नी मुझे अपने मुखवा से कष्ट पहुंचाती है महाराज, मुझे कष्ट पहुंचाती है। ये सच है भाई साहब कि इंसान को पूर्व जन्म के फल भोगने पड़ते हैं महाराज। कोई कोई ऐसा होता है जो इसी जन्म में सारा का सारा किया कर्म जो है ना वो भोग लेता है, मगर इस जन्म में जो कर लेगा अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, सबका हिसाब होगा। जो कर रहा है व्यक्ति ना दूसरे के प्रति गलत विचार भावना हमेशा इंसान के अंदर चलता रहता है। क्या खुजली होती रहती है भाई साहब, खुजली होती रहती है। कहो उसको नीचे गिरा तो कब मैं ऊपर उठ जाऊं। अब क्या किया, हाथ देखे महाराज, हाथ देखे तो उनको बताए कि भाई साहब आपका कुछ ठीक है, नक्षत्र ठीक लग रहा है हमको। तो भाई साहब उनका कहानी सुनकर वो चले गए, अच्छा कर्म करने लगे, दान धन पुण्य करने लगे। क्योंकि इंसान हाथ दिखाकर क्या करेगा, हाथ दिखाकर क्या करेगा? अरे उसका आज पे निर्भर करता है कि उसका कल कैसा आने वाला है, उसका आज पे निर्भर करता है कि उसका आने वाला 50 साल कैसा होने वाला है, आज पे निर्भर करता है कि उसके विचार कैसे, भावना कैसी है, आज पे निर्भर करता है भाई साहब। आज जैसा है वो कल दूसरों को सुख शांति, मुखवा से अमृत घोलेगा तो लोग खुश होंगे, वो भी प्रसन्न होगा, सुख शांति से भरा रहेगा। आज अपना कर्म करता रहेगा, अच्छा कर्म, तो आने वाले समय में उसके साथ अच्छा ही होने वाला है। वो करोड़पति बनेगा, वो राजा बनेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर दान धर्म करता है तो भगवान देने वाला बनाएगा, लेने वाला तो ये सारा संसार है भाई साहब। इस वीडियो में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, धर्म को आगे बढ़ाए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, खुश रहे, दूसरों को भी खुश रहे। बाय बाय मेरे दोस्त।